हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ओमकार झा। आप देख रहे हैं टेक विद ओमकार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे जो हम लोग डार्क मोड और लाइट मोड, मतलब डार्क मोड जो होता है ना ब्लैक कलर का पूरा थीम और वाइट थीम, उस तरीके का थीम आप कैसे बना सकते हो, मतलब कैसे टूगल कर सकते हो। मतलब जैसे कि अगर आपका थीम वाइट है तो आप कैसे उसको डार्क कर सकते हैं, या फिर अगर आपका थीम ब्लैक है तो आप वाइट है तो आप कैसे उसको डार्क कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ, देखिए अगर आपने नोटिस किया होगा, देखिए आप मेरा जो पूरा का पूरा डेस्कटॉप जो है हमेशा पूरा ब्लैक में रहता है। तो मैं जो है हमेशा डार्क मोड को यूज़ करना पसंद करता हूँ। बहुत सारे ऐसे यूज़र होते हैं जो कि जो है डार्क मोड को यूज़ करना पसंद करते हैं, ना कि वाइट मोड को। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप कैसे इस तरीके की चीज़ों को कर सकते हैं, मैं आपको एग्जांपल दिखाऊँ तो एग्जांपल कुछ इस तरीके का देखिए। यहाँ पे आप छोटा सा सिंपल सा एक थीम देख रहे होंगे, एक डिज़ाइन जो कि मैंने डिज़ाइन किया है ब्लैक मोड में। देखने में वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो इस तरीके का आप डिज़ाइन कैसे बना सकते हैं, मैं आपको डिज़ाइन नहीं, मतलब कैसे आपको एक आइडिया दूंगा कैसे आप इन सारी चीज़ों को कर सकते हैं। इसमें जो हम लोग जावा स्क्रिप्ट का भी यूज़ करेंगे और साथ ही PHP का भी यूज़ करेंगे। ठीक है, ताकि ये और इफेक्टिव बने। इस पर जो करते हैं बंद। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दो बातें बोलना चाहूँगा। पहला बात ये कि अगर आप खुद को कोई कस्टम वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे आकर मैसेज कर सकते हैं। ये रहा मेरा लिंक है प्रोफाइल का, आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसको करते बंद। और दूसरा बात ये कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि वीडियो को देखते हैं, वीडियो को देखते नहीं, मतलब वीडियो स्टार्ट करते हैं 10-15 सेकंड देखते हैं फिर वीडियो बंद कर देते हैं, लेकिन पूरा का पूरा सोर्स कोड डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ना ही वीडियो को लाइक करते हैं। ठीक है, तो ऐसा मत करिए, वीडियो को भी लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। ठीक है, इसको भी करते हैं बंद। और यहाँ पे जो मैं अपना जो जैम है स्टार्ट कर लिया हूँ, तो लोकल होस्ट लिखते हैं। और यहाँ पे मेरा एक यूट्यूब करके एक फोल्डर है हॉट डॉक्स में, उसको खोलते हैं। तो यहाँ पे ब्लैंक भी दिख रहा है क्योंकि पूरा पूरा फाइल खाली है। ठीक है, ये रहा हमारा फाइल। तो यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले एक और बात बोलना चाहूँगा ये कि आपको जो है ना डार्क मोड का पहले कुछ थीम का जो कलर है ना आपको वो समझना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको 8 को वेरिएबल दिख रहा होगा, जो कि मैंने कमेंट आउट करके रखा है। पेज को और बड़ा करूँ तो यहाँ पे देखिए ये है कि ये जो आप ऊपर का जो ये 4 लाइन देख रही है, जो व्हाइट मोड के लिए कलर कुछ यूज हुआ है। ठीक है, और ये जो 4 लाइन आप नीचे देख रही है डार्क मोड के लिए, सिंपली क्या है, ये जो बीजी करके दिख रहा है ना, बीजी, ये दोनों ये जो वेरिएबल्स है ना दोनों में सेम ही होगा। ये जो बीजी है ना, बीजी करके जो वेरिएबल मैंने बनाया, इसका जो कलर है ये बैकग्राउंड के लिए यूज़ होगा। ठीक है, ये है व्हाइट मोड में ये बैकग्राउंड यूज होगा, और ये ब्लैक मोड में ये बैकग्राउंड हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, और यहाँ देखिए सी देख रहे हैं, सी नाम का वेरिएबल, ये जो है इसका कलर है, मतलब कौन सा कलर हम लोग यूज़ करेंगे उसको ऊपर में। तो यहाँ पे खास अभी समझ में नहीं आया जब तक मैं कोडिंग को स्टार्ट ना करूँ। ठीक है, तो सबसे पहले कोडिंग को स्टार्ट करते हैं। और कोडिंग स्टार्ट करने से पहले बॉडी है ना, आपको बॉडी में हमेशा लिख लेना है। पहली बात ये कि आपको जो PHP फाइल को सेव करना है, ना कि .html में। बॉडी में आप एक क्लास आईडी या फिर कुछ भी एक टाइटल दे दीजिए, मतलब कोई भी एट्रीब्यूट दे दीजिए जिसमें कि आप कोई एक फिक्स वैल्यू डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक डाल देता हूँ लाइट, क्योंकि पहले मैं लाइट मोड में काम करने वाला हूँ। मैंने बॉडी में एक क्लास डाल दिया लाइट। अब सिंपली क्या करेंगे, स्टाइल करते हैं इसको। और स्टाइल में हमेशा की तरह मैं मार्जिन पैडिंग 0 कर देता हूँ। मार्जिन पैडिंग 0, मार्जिन 0, पैडिंग 0। और एक बॉक्स साइजिंग होगा बॉर्डर बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। और एक काम करते हैं, जो हम लोग का बॉडी है उसको एक बैकग्राउंड दे देते हैं बॉडी। अब मैंने आपको बोला हुआ है कि यहाँ पे जो सबसे ऊपर में जो ये 4 लाइन वाइट थीम के लिए, तो यहाँ पे बॉडी में कर ये है E4, तो इसको कॉपी करते हैं और डाल देते हैं वहाँ पे पेस्ट। और यहाँ अगर मैं रिफ्रेश हूँ तो आपको थोड़ा बहुत जो है इफेक्ट मिलेगा, यहाँ तक मुझे लगता है। देखिए यहाँ पे हल्का सा कलर चेंज होगा, क्योंकि ये मैंने बैकग्राउंड, क्योंकि ये जो लाइट थीम के लिए बैकग्राउंड हम लोग यूज़ करने वाले हैं। और एक काम करते हैं, यहाँ पे जो हम लोग एक डिव बनाते हैं, इसके अंदर एक डिव बनाते हैं पहले। और डिव का हम लोग एक क्लास रख देते हैं कोई भी अपने मर्जी से। रैपर नाम का क्लास रखते हैं WRAPP या रैपर। और इसका एक विड्थ और हाइट दे देते हैं डॉट रैपर। इसका एक हाइट देते हैं हम लोग 300 पिक्सल का, और विड्थ भी देते हैं 300 पिक्सल का। ठीक है, इसका हम लोग क्या करते हैं, पोजीशन कर देते हैं एब्सोल्यूट, और इसको एकदम सेंटर में ला देते हैं। पोजीशन ऐसे इसको फ्लेक्स करके भी ला सकते हैं, पर कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैं सिंपली फ्लेक्स यूज़ कर लेता हूँ। मैं फ्लेक्स नहीं, क्योंकि मुझे एक और आइटम चाहिए, तो उसके मैं ऐसे रहने देता हूँ फ्लेक्स। अब यहाँ पे इसको टॉप से खिसकाते हैं, कितना 50%, टॉप से खिसकाया 50%, लेफ्ट से खिसकाया 50%। और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट कर देते हैं, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -50। किसी भी चीज़ को ना सेंटर करने का 4 तरीका है। ठीक है, वो मैंने आपको पहले ही बता रखा है। ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -50%, कॉमा -50%। तो यहाँ पे स्पेस होगा, नहीं तो अच्छे से काम नहीं करता ये। यहाँ पे इसका बैकग्राउंड दे देते हैं, ये बैकग्राउंड में इसका दूंगा ये वाला बैकग्राउंड। कहाँ गया, ये मैंने दिया था बैकग्राउंड है इसका, कहाँ गया, CD
तो ये डी जो डी है ना वो इसका बैकग्राउंड है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रिपल एफ इसका बैकग्राउंड है, तो यहाँ डाल देते हो। तो यहाँ पे मुझे व्हाइट कलर का एक बैकग्राउंड मिलने वाला है बेसिकली। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके का मिला, ठीक है। और एक डिव बनाऊंगा मैं, इसके अंदर बनाते हैं वो डिव चाइल्ड करके एक डिव बनाते हैं। और यहाँ पे मैंने क्लास लिख दिया। अब इसको सेम वही काम करेंगे हम लोग, डॉट चाइल्ड करके एक्सेस करेंगे। यहाँ पे एक विड्थ देते हैं इसका 200 पिक्सल, और यहाँ एक हाइट देंगे 200 पिक्सल का, हाइट 200 पिक्सल का। बैकग्राउंड इसका होगा, इसका बैकग्राउंड ना हम लोग व्हाइट नहीं रखेंगे, ठीक है। तो कभी भी क्या होता है कि जब हम लोग कोई डिव के अंदर कोई डिव डालते हैं ना, तो उसको हम लोग को बैकग्राउंड हमेशा व्हाइट नहीं करना है, तो अच्छा नहीं लगता है देखने में। तो उसके लिए एक बैकग्राउंड यूज़ करेंगे, वो है हम लोग का एल नाम का, ठीक है। तो यहाँ पे एल नाम का बैकग्राउंड हम लोग यूज़ कर लेते हैं। इसका मैं कोड कॉपी करूँगा और सिंपली जाके यहाँ पे फिर से पेस्ट, और इसका पोजीशन करेंगे एब्सोल्यूट। यहाँ से कॉपी करते हैं सारा का सारा कोड और यहाँ पे डाल देते हैं। रिफ्रेश करूंगा तो उसके ऊपर मुझे एक डिव मिलने वाला है बेसिकली। देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके का मिल रहा है। मतलब क्या मैंने क्या किया, मैंने आपको सिंपली कलर बताया, ठीक है। तो व्हाइट थीम के लिए आप लोग कुछ इस तरीके का कलर यूज़ कर सकते हैं, मतलब बैकग्राउंड में कुछ इस तरीके का। उसके ऊपर अगर कोई डिव बना रहे हैं तो डिव में आप व्हाइट कलर डालिए, और डिव के अंदर कोई डिव है तो उसको आप कुछ इस तरीके का कलर दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर सिंपली मैं कुछ लिखना चाहूँ तो लिखने के लिए मैं कलर यूज़ करूँगा, वो है ये सी करके, सी नहीं मैं सी, हाँ अगर मैं कोई कलर यूज़ करूँगा तो वो मैं यूज़ करूँगा ये सी कलर का, ठीक है, मतलब कोई टेक्स्ट के लिए। और एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा, ये मैं सिंपली अगर बैकग्राउंड कलर चेंज कराऊँ तो कैसे करूँगा। देखिए यहाँ पे बीजी है ना, इसको कॉपी करते हैं क्योंकि डार्क मोड के लिए है। तो इसको पेस्ट किए और यहाँ पे ये जो टी है ये एल को गए यहाँ पे पेस्ट किए, और एक चाहिए वो ये वाला कॉपी करके यहाँ अगर मैं पेस्ट करूँ तो अभी सिंपली क्या होगा, सिंपली मुझे यहाँ पे शायद कुछ गड़बड़ मिलने वाला है। तो मुझे गड़बड़ मिल गया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ डी होगा इसका, और यहाँ एल जो होगा इसका वो होगा यहाँ। अब अगर मैं रिफ्रेश दूंगा, आप देखिए आपको एकदम डिफरेंस अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए बैकग्राउंड एकदम डार्क सा है, उसके ऊपर हल्का सा, उसके ऊपर जो मैंने डिप डाला वो एकदम हल्का कलर का है, ठीक है। उसके ऊपर जो है वो थोड़ा डार्क ज़्यादा, मतलब व्हाइट कलर जैसा लग रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से कलर कॉम्बिनेशन होता है ब्लैक का। अभी आप बोलेंगे कि इसको टूगल कैसे करेंगे। टूगल मतलब कि अगर आप कोई बटन पे क्लिक करें तो कैसे वो काम करेगा। उसके लिए सिंपली मैं एक बटन बनाता हूँ डिव में नहीं, बॉडी में एक बटन बना देते हैं। अब बटन का क्लास डाल देते हैं टूगल करके, टूगल नहीं टू डालते हैं ताकि एक आसानी से एक्सेस कर सकें। और यहाँ पे डालते हैं टूगल, देखते हैं बटन आ रहा है कि नहीं सही जगह पे। तो यहाँ पे एक बटन आ गया है, काफ़ी अच्छा बात है। अब एक काम करेंगे, अब सिंपली जावास्क्रिप्ट यूज़ करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट यूज़ करने के लिए सबसे पहले एक स्क्रिप्ट ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने पहले से सीरियल लिंक डाउनलोड करके रखा हुआ है, ऐसा समझ लीजिए। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट डाल देते हैं, script.js, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली स्क्रिप्ट लिखेंगे। तो उससे पहले एक काम और करेंगे, वो ये कि मेरा एम मुझे कॉपी करना होगा, और यहाँ पे डॉलर डालते हैं, डॉलर डॉक्यूमेंट DOCUMENT डॉक्यूमेंट डॉट रेडी। तो यहाँ पे हमेशा मैं गड़बड़ कर देता हूँ, पहले ए लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। फंक्शन में कोई आर्गुमेंट नहीं है तो आर्गुमेंट हटा देते हैं। यहाँ पे सिंपली क्या करके, यहाँ पे मैं सबसे पहले ना बटन जो है ना उसको सिलेक्ट करता हूँ, क्योंकि मैं बटन से सारा का सारा काम करवा रहा हूँ। क्लिक कराने के बाद तो मैं यहाँ पे .b करके एक बटन था, तो यहाँ पे .b.click मैंने बोला अगर इस पर क्लिक होगा, ठीक है। तो एक फंक्शन चलाना है हमको, फंक्शन चलाया। अब फंक्शन में क्या करना है, तो मैंने बोला सबसे पहला काम तो ये करो कि यहाँ पे मुझे पता करना है कि बॉडी का एक्चुअली में क्लास क्या है, क्योंकि इसके हिसाब से मैं सारा का सारा काम करूँगा। अगर बॉडी का कलर, अगर बॉडी अगर लाइट है, ठीक है, बॉडी अगर लाइट, यहाँ पर मैं डार्क कर देता हूँ। मैं बोला अगर बॉडी अगर डार्क है, ठीक है, तो बॉडी डार्क है तो सबसे पहले काम करो कि इसका जो क्लास है उसको चेंज करके लाइट कर दो, और दूसरा जो है पूरा पूरा बैकग्राउंड को भी लाइट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल बनाते हैं var थीम करके, और यहाँ पे s body डॉट attr। अब एट्रीब्यूट कौन सा, तो मैं बोला कि यहाँ पे क्लास नाम का एक एट्रीब्यूट होगा, उसको करना है। अगर अभी मैं इसको अलर्ट करा दूँ, अलर्ट थीम, तो अभी देखिए यहाँ पे मुझे ये डार्क देने वाला है आउटपुट में कि क्या। देखिए यहाँ पे मुझे शायद एरर दे रहा है, कोई बात नहीं, देखते हैं क्यों एरर दे रहा है। कंसोल में गए,
तो यहाँ पे कंसोल में भी कोई इधर मुझे फाइंड नहीं करके दे रहा है। तो यहाँ मैं सिंपली यहाँ पे बी नहीं, यहाँ पे टी होगा। तो यहाँ पे मैं रिफ्रेश किया, यहाँ पे मुझे मिलना चाहिए डार्क। देखिए यहाँ पे मुझे डार्क मिला, ठीक है। अब मुझे क्या करना है सिंपली, अब मैं सिंपली करूँगा इसका पहले तो इसका क्लास चेंज करेंगे हम लोग। और उससे पहले एक और काम, यहाँ पे इफ स्टेटमेंट देंगे। इफ var नहीं थेम, इफ थेम इक्वल्स टू डार्क, मतलब अगर थेम डार्क होगा तो उसके बाद क्या काम कराना है वो यहाँ कराएंगे। अगर हम लोग का थेम वाइट होगा तो क्या कराएंगे, एल्स इफ थेम इक्वल्स टू लाइट, तो क्या काम करेंगे वो हम लोग यहाँ लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, डार्क में सबसे पहले तो इसका हम लोग थेम चेंज कराएंगे, मतलब क्लास चेंज करा देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं एस बॉडी में, यहाँ पे मुझे डॉट नहीं देना है, बॉडी डॉट attr क्या चेंज कराना है, क्लास क्या रखना है मुझे नाम, यहाँ पे मैं लाइट कर दूंगा। अगर डार्क है तो लाइट करेंगे, लाइट है तो डार्क करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा मैं रिफ्रेश करूँ और यहाँ पे कंसोल खोल देता हूँ, कंसोल नहीं इंस्पेक्ट पे गया। देखिए जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा इसका देखिए चेंज हो गया क्लास लाइट में। फिर से क्लिक किए तो यहाँ पे भी कुछ नहीं होने वाला, तो यहाँ पे भी सेम वैसे ही करेंगे। इसको कॉपी करते हैं और इसमें डाल देते हैं। अब इस बार क्या करेंगे, क्लास को हम लोग डार्क करेंगे पहले। देखिए अब हम लोग का काम जो है, देखिए यहाँ पे लाइट हो गया, अब यहाँ पे डार्क हो गया, ठीक है। ध्यान से देखिए आप इस जगह पे क्लिक किए, डार्क लाइट हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग सारा का सारा काम कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लाइट करने के लिए सब हम लोग सिंपली यहाँ पे CSS का अप्लाई कर देंगे। तो हम लोग को CSS अप्लाई करना है। तो दोस्तों यहाँ पे CSS अप्लाई करने का बहुत आसान तरीका वो ये कि आप सारा का सारा जो आइटम है ना, किस पे आपको CSS अप्लाई करना है उसको सबसे पहले आप लिख दीजिए, ठीक है। तो मैं बोला कि मुझे बॉडी में एक CSS अप्लाई करना है पहले, तो बॉडी डॉट CSS। और यहाँ पे मैं बोला कि बैकग्राउंड है इसका, देखो बैकग्राउंड, तो मैंने बोला बैकग्राउंड जैसा कर दो तुम। अगर ये डार्क है, ठीक है, डार्क है तो मुझे लाइट कराना है। तो लाइट करने के लिए क्या करेंगे, लाइट वाला कहाँ गया, ये शायद लाइट है, तो यहाँ पे गए, यहाँ पे ऐसे लिखे और यहाँ देखिए लाइट हो जाएगा अभी। अब अगर मैं रिफ्रेश करूँ और यहाँ पे एक और काम करेंगे वो ये कि सिंपली इसको फिर से कॉपी करेंगे हम लोग और सिंपली जाके यहाँ पेस्ट। अब यहाँ पे बैकग्राउंड कलर हम लोग फिर चेंज कराएंगे वो ये, इस बार हम लोग बैकग्राउंड देंगे ये वाला डार्क वाला बैकग्राउंड। तो यहाँ पे शायद मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करूँ देखिए यहाँ पे लाइट टॉगल किया, बैकग्राउंड चेंज हो गया, ठीक है। फिर से क्लिक किया, देखिए बैकग्राउंड डार्क हो गया, क्लिक किया, देखिए यहाँ पे। अब मुझे करना है इन सभी के साथ भी वही काम, सेम टू सेम काम। तो क्या करते हैं, इसको बॉडी नहीं, इस बार हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। अब हम लोग को लिखना है यहाँ पे बॉडी नहीं, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग के डॉट रैपर, RWRAPPI डॉट रैपर। इसका बैकग्राउंड क्या करना है, तो इसका बैकग्राउंड क्या करना है मुझे, इसका बैकग्राउंड करना है D, मतलब ट्रिपल F करके इसका एक बैकग्राउंड है वो करेंगे अगर थीम डार्क हुआ तो। ट्रिपल F और यहाँ पे करना है मुझे इसका कलर सेम टू सेम, यहाँ पे D था, यहाँ पे 3030 करके है तो उसका बैकग्राउंड करना है मुझे। तो यहाँ पे पहले इसे कॉपी करना होगा, यहाँ पे डॉट रैपर दिया, यहाँ पे 3031 करके लिखा हुआ है, 3031 ठीक है। अब अगर रिफ्रेश करो देखिए क्या जादू होगा, क्लिक किया देखिए ये भी एकदम चेंज हो गया है, देखिए मस्त सा काम कर रहा है। अब मुझे क्या करना है, अब सिंपली मुझे इस चीज़ पे भी काम करना है, चाइल्ड वाले डिप पे। चाइल्ड वाले डिप के लिए भी काम वही करेंगे, सिंपली यहाँ पे सो कॉपी किए, यहाँ पे गए सिंपली लिखेंगे चाइल्ड और यहाँ पे डॉट चाइल्ड लिखेंगे इस बार। यहाँ पे शायद ये 2 बार आ गया है। डॉट चाइल्ड के लिए क्या बैकग्राउंड करना, अगर हम लोग का डार्क थीम रहेगा, ठीक है, डार्क थीम रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको व्हाइट में कन्वर्ट करेंगे। तो व्हाइट के लिए सारा काम इधर लिखा हुआ है, तो व्हाइट के लिए ये वाला हम लोग करते हैं। चाइल्ड में गया, यहाँ पे सिंपली जाकर पेस्ट, इसको कॉपी किए, फिर से एल्स वाले पार्ट में भी सेम जाके इसको पेस्ट करेंगे हम लोग और यहाँ पे जाके इस 45 46 को जाके किए पेस्ट। अब देखिए आप लोग जादू क्या होगा, इस पे क्लिक किए पूरा का पूरा बैकग्राउंड चेंज हो गया, इस पे क्लिक किए फिर से बैकग्राउंड चेंज हो गया। देखिए हम कितना आसानी से हम सारा का सारा काम कर दिया, ठीक है। और एक चीज़ आपको बताना चाहिए ये कि आप जितना भी आइटम देंगे ना, जैसे कि आपको जिसका बैकग्राउंड इस तरीके का करना है, इस कलर का, ठीक है, तो उसको सबको आपको कॉमा डाल के आप लिख दीजिए आराम से, आराम से डालिए, कॉमा करके लिख दीजिए आपको जो लिखना है, ठीक है, बहुत आराम से हो जाएगा।
तो यहाँ पे सपोज करिए यहाँ पे आपको कोई पैराग्राफ हटाएगा, ठीक है, पैराग्राफ को सिलेक्ट करिए, उसके अंदर डालिए यहाँ पे यहाँ पे बैकग्राउंड की जगह आप सिंपली डालिए कलर, ठीक है, कलर डालिएगा तो आपका जो उसका पैराग्राफ का कलर चेंज हो जाए, ठीक है। अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं कि CSS jQuery के थ्रू ये पढ़ सकते हैं, मतलब jQuery थ्रू कैसे भी CSS का पार्ट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत आसान है करना। तो ये आपने देखा मैंने कितनी आसानी से सारा का सारा काम कर लिया है। तो और एक बार बताना चाहूँगा ये कि अगर यूज़र जो है ना वो हर पेज में जाके कलर को चेंज नहीं करने वाला, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे डार्क कर दिया, ठीक है, और मैं दूसरा पेज पे जाऊँगा तो फिर से वैसे ही हो जाएगा, क्योंकि हम लोग कोई वैल्यू भी स्टोर नहीं किया। जावास्क्रिप्ट के थ्रू ये थ्रू ना हो सकता कि हम लोग दूसरे पेज का भी बैकग्राउंड चेंज कर देते, ऐसा नहीं हो सकता। तो उसके लिए क्या करेंगे, दूसरा कि यूज़र को जो हर पेज में जाके इंडिविजुअली जो थीम को चेंज ना करना पड़े, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग वेरिएबल एक सेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, PHP के थ्रू उसमें सारा का सारा डेटा डाल देंगे ताकि हम लोग को पता चलता रहे कि थीम क्या है। तो यहाँ पे सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, पोस्ट बनाते हैं s.post, और यहाँ पे थीम नाम का एक पेज में डालेंगे हम लोग सारा का सारा डेटा, पहले theme.php, और यहाँ पे डेटा डालेंगे हम लोग, इसका डेटा होगा क्या लाइट, और फंक्शन मुझे देने का जरूरत नहीं है यहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है। यहाँ पे सिंपली वही काम करेंगे, इसमें भी वही यहाँ पे डालते हैं, यहाँ पे कर देंगे थीम लाइट का जगह पे डार्क, और यहाँ पे क्या करते हैं theme.php नाम का फाइल जो हम बनाए नहीं अभी तक, तो बना लेते हैं उसको। तो यहाँ पे गए, यहाँ पे इसको एडिट कर देते हैं theme THE, और यहाँ पे जो हमको चेंज करना होगा, कॉपी किए theme.php, और यहाँ पे फाइल को खोले, यहाँ पे सिंपली PHP का जो बेसिक सा होता है स्टार्टिंग और एंड लिख दिए, और यहाँ पे सिंपली लिखते हैं हम लोग कौन सा पेज, अगर इस पेज पे रिक्वेस्ट जाएगा तो यहाँ सबसे पहले तो हम लिखेंगे इफ़ करने का जरूरत नहीं है, मैं सीधा सेशन स्टार्ट करता हूँ, पहले सेशन स्टार्ट, और यहाँ पे डेटा क्या लेते हैं, डेटा यहाँ पे s पोस्ट डेटा, यहाँ ये जो डेटा है, ये डेटा PHP का वेरिएबल है, ठीक है, और ये जो डेटा है ना, ये डेटा ये वाला डेटा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं, तो यहाँ पे मुझे लाइट मिलने वाला है, यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, सेशन का एक सेशन SESSION सेशन, और इसका एक थीम डालते हैं सेशन में एक वेरिएबल, और थीम इक्वल्स टू क्या है, वो है s डेटा, इसको करते हैं बंद। अब मेरा हम लोग का सारा काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए आप सिंपली जाएंगे पेज का नीचे या पेज के ऊपर कहीं भी आप जा सकते हैं, काम कर सकते हैं। उसके मैं क्या करूँ, यहाँ पे PHP लिखूंगा, PHP, और यहाँ पे पहले हम चेक करेंगे कि हम लोग का सेशन क्या है, पहले सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं, सेशन स्टार्ट। हम लोग चेक करेंगे कि हम लोग का सेशन में क्या, हम लोग का सेशन में मतलब क्या हम लोग का सेशन का, तो क्या वेरिएबल स्टोर किया हुआ है। तो हम लिखेंगे इफ s सेशन में क्या डेटा है, अगर सेशन थीम इक्वल्स टू लाइट, अगर थीम जो है लाइट हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग को इस तरीके का काम करेंगे, वो ये पहले तो एक इको कराएंगे स्क्रिप्ट, इसको SCRIPT स्क्रिप्ट। अब इसके अंदर सिंपली हम लोग जो है ना सारा का सारा जावास्क्रिप्ट का कोड डंप कर देते हैं। उसके लिए ये वाला लेंगे, अगर थीम लाइट हुआ तो हम लोग को डार्क करना है, लेकिन हम लोग को ये वाला चाहिए इस बार। गाय सिंपली पेस्ट कर देते हैं यहाँ। तो यहाँ पे सारा का सारा कोटेशन को चेंज करना हो, कोटेशन वाला मार्क को, तो यहाँ पे इसको किए चेंज। तो यहाँ पे सेम काम उसके लिए भी करेंगे डार्क मोड के लिए। तो डार्क मोड के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली वही इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे लाइट की जगह लिखेंगे डार्क। तो यहाँ पे मैं देख लेता मैंने सही से वैल्यू यहाँ पे डाला है कि नहीं, ठीक है। और यहाँ पे एक और काम करेंगे वो ये कि अगर हम लोग का इस बार हम लोग का थीम क्या है, हम लोग का थीम यहाँ से आएगा, गए यहाँ पे सिंपली जाके इसको किए पेस्ट और फिर से मुझे डबल कोटेशन को सिंगल कोटेशन में कन्वर्ट करना है। अभी देखिए मैजिक आपके सामने दिखाते हैं। पेज को रिफ्रेश किए तो यहाँ पे मुझे इरर दे दिया जो कि बहुत इरिटेटिंग सा है। तो 78 लाइन पे एक इरर आया है मुझे, वो इरर मुझे यहाँ मिल रहा है। यहाँ पे 85 लाइन पे अब इरर आ गया है,
85 यहाँ पे मैंने नहीं दिया, बंद किया, कोई बात नहीं। पेज को करते हैं रिफ्रेश। अभी तो दोस्तों अभी देखिए, अभी मैं पेज को रिफ्रेश करूँगा, ये देखिए मैं पेज को रिफ्रेश किया, पेज अभी व्हाइट में एकदम सिंपल व्हाइट, एकदम डार्क व्हाइट, ठीक है। तो मैं टूगल किया, ब्लैक हो गया, जो कि जाहिर सी बात है होना ही है क्योंकि हम लोग जावास्क्रिप्ट यूज़ कर। पर यहाँ देखिए अगर मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो भी ये ब्लैक मोड में ही है, ठीक है। यहाँ देखिए अगर मैं यहाँ पे पेज यूट्यूब, यहाँ पे मैं एक नया फाइल बनाना चाहूँगा और नया फाइल में मैं लिखता हूँ कौन सा q.php करके एक फाइल बनाते हैं और इसमें सारा का सारा कोडिंग देते हैं PHP का पहले, और यहाँ पे एक सिंपल सा HTML फॉर्म लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं थी, यहाँ पे मैं इंडेक्स फाइल में यहाँ पे सिंपली जो है ना इस पेज शो करना है कॉपी। तो यहाँ पे गए इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अभी अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो कोई खास आउटपुट मिलेगा नहीं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे करूँ q.php तो वहाँ देखिए, आप देखिए यहाँ पे भी बैकग्राउंड आपको व्हाइट मिलने वाला है। तो यहाँ पे व्हाइट नहीं मिले तो यहाँ पे बैकग्राउंड ब्लैक नहीं हुआ, वो इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट को ऐड ही नहीं किया है। तो पहले स्क्रिप्ट ऐड करने के लिए सिंपली स्क्रिप्ट लिखना है और फिर src लिखना है, स्क्रिप्ट src लिखना है यहाँ पे script.js। रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे फिर से मुझे एरर दे रहा है, जो कि स्क्रिप्ट, इसको ऊपर न डाल के ना नीचे डालते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट मिलता है। देखिए यहाँ पे मुझे स्क्रिप्ट को जो है ऊपर न डाल के ना नीचे डाला था, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे एकदम परफेक्ट नहीं, यहाँ पे ब्लैक मिल रहा है। मैं पेज को कितना भी रिफ्रेश करूँ वो ब्लैक ही है। तो सिंपली मैं रिफ्रेश बैक जाता हूँ, बैक में टूगल करके इसको व्हाइट कर देते हैं, देखिए व्हाइट हो गया। अब अगर मैं जाऊँ q.php पे तो आप देखिए कि वहाँ पे मुझे व्हाइट थीम ही मिलेगा। 1 पे गए तो यहाँ पे मैं 1 पे नहीं, मुझे q पे जाना था, q.php पे गए, देखिए थीम एकदम व्हाइट। तो आप इस तरीके से देखिए बहुत आसानी से पूरा का पूरा आपका जो वेबसाइट है उसको डार्क या व्हाइट थीम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको एक बेसिक आइडिया देने का कोशिश किया कि कैसे जो है सारा का सारा काम होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद, अगर वीडियो पसंद प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाऊंगा, थोड़ा बहुत रिसर्च करना पड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। पूरा का पूरा सोर्स कोड डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।